देखो आज की क्लासेस जो हमारी होने वाली है वो क्या है, फ्रेमिंग। इट मीन द फ्रेमवर्क। अभी देखो फ्रेमवर्क है क्या। अब देखो फ्रेमवर्क का मतलब होता है, यही मिस्टेक, क्या मिस्टेक, अच्छा तो ठीक है। देखो अब ये फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है प्रॉपर मेरे कोड को प्रॉपर रखना, ठीक है। अगर प्रॉपर रखने का मतलब क्या होती है, एक प्रकार की हमारी प्रोसेस, रूल, नियम, रेगुलेशन जो होती है उसको हमें ये प्रॉपर रखना होता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको नहीं रखते हैं तो हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। जैसे हर काम को यदि एक बार कोई गलती कर दो, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ये आज से नोट कर लो। अगर बाय मिस्टेक एक आज गलती हो गई बट नेक्स्ट डे वो गलती ना हो, ऐसा सुधार लो। जैसे सपोज करो कि अब हम इंटरव्यू की ही बात कर लें। जैसे अब इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, इंटरव्यू दे रहे हो, यहाँ भी देखो ताल्लुकात, मतलब वहाँ से भी है यहाँ से भी है, हमारे अपने कोड से भी मतलब है। सपोज करो मैंने इंटरव्यू दिया, ये मुझे पता है कि भाई फर्स्ट राउंड में तो होगा नहीं, पहली कॉल में क्लियर है। अब क्या क्या पूछेगा मुझे पता नहीं है, बट जितने क्वेश्चन पूछा गया उतने क्वेश्चन को नोट डाउन करो। अब ये गलती दोबारा ना हो। जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे आज पता है, सॉरी पता था तो ठीक है, बट पता नहीं है, तो अब दोबारा ये ना हो कि अब से ये मिस्टेक हो, उसको सॉल्व कर लो। क्लियर। और दूसरी बात, अब अभी तक जो कुछ पढ़े नहीं हो या क्लास अटेंड नहीं किए हो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन अब नहीं पढ़ोगे, अब नहीं करोगे तो फिर समझ लो। जैसे आप लोग अब इसमें बहुत सारे हमको बहाना बताएंगे, ठीक ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, रिपीट स्पेलिंग, ये मिस्टेक होगी ना, तभी मिस्टेक हो रहा था। देखो यहाँ पे क्या है, डोंट रिपीट इसको कंपनी में हम बोलते हैं, ठीक है। ड्राई का मतलब है डोंट रिपीट योर सेल्फ। अब ये कोड को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमको जो ये रिपीटिशन है बार बार नहीं करनी है। क्लियर। क्योंकि देखो हमारे साइड से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी हो जाए अलग बात है। इतनी बातें कंफर्म है। अब देखो, अब इसमें जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं, सब कुछ इसको हटा देते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। यहाँ से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए मुझे, जावा प्रोजेक्ट चाहिए, जावा प्रोजेक्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे हमें जो प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन करते हैं, ये नाम हमारे ऐसे होने चाहिए जो कि जिसके लायक बना हो, ऐसा हमारा नाम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट को ही देख के लोग अट्रैक्टिव होते हैं या उसी को ही जानते हैं। तो हमें देखो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट हमें किस चीज़ की बनानी है, हम यहाँ की माने क्या चीज़ ऑटोमेट करेंगे, वी टाइगर क्या ऑटोमेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा वी टाइगर ही है ना। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या लिखते हैं, वी टाइगर
ऑटोमेशन, ऑटोमेट, जो भी कर लो, ठीक है। करने के बाद यहाँ देखो ये देखो ये टिक लगा रहता है मॉड्यूल, इसको हटा दो टिक, ठीक है। इतना करने में किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं, प्रोजेक्ट मेरा क्या नेम होना चाहिए? नेम मेरा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, एज ए नेम ऑफ प्रोजेक्ट। नहीं समझाई? जिस टाइप का मेरा प्रोजेक्ट हो उसके नेम के अनुसार मेरा नाम क्या हो? प्रॉपर रहना चाहिए, कि हमको देखकर ही ये पता चल जाए ये किस चीज़ के लिए है। जैसे सपोज करो यहाँ पे कुल कितने प्रोजेक्ट हैं? 3 प्रोजेक्ट हैं। इट मीन द लूपिंग, सेलेनियम एंड वी टाइगर ऑटोमेशन। अब इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर क्या है? लूप संबंधित सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व हैं। इसमें क्या है? सेलेनियम के सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है? वी टाइगर के हैं। इतनी बातें क्लियर है? तो हम अब देखो, अब इसमें हमें क्या बनाते हैं हम? अरे सबसे पहले क्या बनाएंगे? पैकेज बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पैकेज नेम है ना। अब पैकेज का नाम हम किस तरीके से रखते हैं? पैकेज, देखो पैकेज जो होता है वो हमारे सभी क्या होते हैं? स्मॉल लेटर होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी हमें किस में बनाने होंगे? स्मॉल लेटर में बनाना होता है। क्लियर? ये जो पैकेज का नाम हम रखते हैं सभी स्मॉल लेटर में ही क्रिएट करना पड़ता है। अब देखो स्मॉल लेटर में क्रिएट करते हैं, बात सही है, तो थोड़ी सी और कुछ देख लेते हैं इसमें। अब देखो स्मॉल लेटर होती है, फिर हम क्लास भी बनाएंगे अभी। तो हमारी क्लास कैसे बनानी होती हैं? हाँ, कैमल केस। कैमल माने ऊंट, देखियो फर्स्ट हिस्सा बड़ा बाकी से छोटा, तो हमें कैमल केस में बनाने हैं। किस केस में बनाने होते हैं? कैमल केस में हमें बनानी होती हैं। इतनी बातें समझ में आई? तो इसलिए क्या होती है, ये देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल होनी चाहिए। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे? कुछ मेथड बनाएंगे। मेथड होते हैं। अब हमारे जो मेथड होते हैं वो मेथड किस टाइप से होते हैं? देखो स्मॉल लेटर में होते हैं। नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होने चाहिए। फर्स्ट स्टार्ट। अब जैसे देखो आप लोग कैसे लिखते हैं? माई, माई मेथड नेम, जो भी कर लो ऐसा नाम दे देते हो। कुछ लोग ऐसा देते हैं, कुछ लोग मेथड नेम ऐसे कुछ करके छाप देते हैं, कुछ लोग वी टाइगर नेम इज ये दे देते हैं। तो देखो ऐसा कुछ अब नहीं करना है, समझ रहे? नहीं, मेथड नेम भी अब हमें कैसे बनानी है ये अभी हम बता रहे हैं आपको। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन अगर क्या होता है, 2 वर्ड को कन्वर्ट की जाती है। सपोज करिए जैसे हम यही लिखने जा रहे थे, माई मेथड नेम या मेथड नेम वी टाइगर, यही लिखना है। ये अब हम नेमिंग कन्वेंशन किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं, ये स्पेसिंग हटा देते हैं। जैसे देखो अब हमें मेथड बनाने हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर। ये हमेशा ध्यान देनी है, ये कैपिटल कभी नहीं होना चाहिए। पहले किए वो किए, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अब इसमें किसी लोग क्वेश्चन भी करेंगे, सर ये कैपिटल कर देता अब क्या दिक्कत है? ये कर सकते हो लेकिन नहीं करना है अब।
क्योंकि कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन हम नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही पूछना चाहिए था बाद में। ठीक है, देखो माई, अब क्या है, अब ये मेथड है, ऐसे लिखो, फिर नेम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल करो ये, फिर देखो एम कैपिटल। अब इसी से ही देखो ये हमें पढ़ने के लिए आ जाती है। अभी देखो एम मिल रहा है ना, यहाँ पे देखो नेम एम, यहाँ तक एक वर्ड, यहाँ तक एक वर्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेमिंग कन्वेंशन या कॉन्कनेक्ट भी बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे देखो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लो नेम, जो भी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थोड़ी सी, स्लैश, देखो अब इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को तो क्या बोलते हैं, स्लैश। कौन सा स्लैश, छोटी छोटी छोटी, ये बैकवर्ड है ना। यस, ठीक है, ये क्या है, बैक स्लैश। ठीक है, ना लगा, बैक ही लगाओ सिर्फ, बैक स्लैश। और इस वाले को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर है ना। इतनी बातें कंफर्म है कि नहीं। अब जैसे ही देखो सपोज करो अगर हम इसी को कर देते हैं ऐसा, तो इसका क्या मतलब होती है। जैसे देखो ये नेम क्या है, एक अलग फोल्डर है कि नहीं। ईवीएस क्या है, एक अलग फोल्डर है, या ये मान लो ये भी है स्लैश लगा करके, तो एक भी क्या है, एक अलग फोल्डर है। ये देखो सबसे बड़ा फोल्डर पहले कौन सा, ये है, फिर इसके अंदर ये है, फिर इसके अंदर ये है। मेरी बातें समझ में आई थोड़ी थोड़ी। जैसे देख लो हमने यहाँ से गया, डिस्क पीसी, लोकल डिस्क सी मान लो, सी हमने लिया। ये सब देख रहे हैं, ये सभी क्या है, फोल्डर है। अब इस फोल्डर में हमने किसी एक को ओपन किया, सपोज करो प्रोग्राम फाइल, तब यहाँ पे देखो ये सी स्लैश, इट मीन द बैक स्लैश। क्लियर है ना, बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश में तो पूछ लो। क्यों जी, किसी कोई क्वेश्चन नहीं ना, चलो ठीक है। अब देखो जैसे दूसरा मैं कोई फाइल ओपन किया हूँ, यहाँ देखो ये इसके अंदर है, जब तक इस फाइल को नहीं ओपन करोगे तब तक ये फाइल ओपन नहीं होगी, और जब ये फाइल जब तक ओपन नहीं करोगे तब तक ये फाइल नहीं दिखेगी। ये बातें क्लियर है। और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, फोल्डर, दूसरी भाषा में सिबलिंग। ठीक है, लेकिन अब इसको सिबलिंग नहीं कहते हैं, जैसे इसको उड़ा दो, जैसे अभी कॉमन में क्या ना। अब देखो इसके अंदर जो था वो इसके अंदर वाले सिबलिंग थे, बट यहाँ वाले सिबलिंग हैं, क्योंकि सबके अपने अलग अलग पार्ट हैं। क्लियर है, इतना बातें समझ में आई है। अब देखो आपसे हम आज से, और ये देखो ये जो छोटी सी पॉइंट लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं, हमने कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़ा अभी तक। क्लियर है ना, बस थोड़ी सी आपको ओवरव्यू किया हूँ। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो हमने ये प्रोजेक्ट नेम दिया वी टाइगर ऑटोमेशन, अब हम इसमें क्या बना रहे हैं, पैकेज। क्या बनाएंगे, पैकेज। अब हम पैकेज कैसे बनाते हैं, पैकेज बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कॉम बने नेम ऑफ कंपनी। अब इसमें कहोगे हम ऐसे कर दें, सर पहला लेटर कैपिटल, देखो यहाँ एरर आने लगी, देखो कुछ, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ लिख रहा है ना, देखो इधर
तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, सभी लोअर केस होगी। क्लियर? अब इससे देखो ये हमें क्या लगाने हैं, कॉम। कॉम माने कंपनी। अब देखो नेम ऑफ कंपनी माने किस कंपनी में काम कर रहे हो, या किस कंपनी में काम करते हो हम, ईवीएस। अभी तो यही है ना, तो ये नेम ऑफ कंपनी, फिर डॉट लगाते हो, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पे काम करते हो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप एक ही कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो अब इसीलिए आपको बने प्रोजेक्ट नेम देना कंपलसरी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं एक साथ दो दो कंपनी में भी काम कर लेते हैं, बट ये इनलीगल है, ठीक है। लेकिन दो दो प्रोजेक्ट पे तो काम कर लेते हैं, कंपनी उसको असाइन देती है, इस पर भी करो इस पर भी करो। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देते हैं, कॉम माने नेम ऑफ कंपनी, उसका नाम पूरा नाम कंपनी। कंपनी लिखोगे बड़ा सा अक्षर हो जाएगा, इसलिए कॉम लिखते हैं। अब देखो फिर नेम ऑफ कंपनी, फिर कंपनी का नाम लिखोगे, फिर डॉट लगा के नेम ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट हमारा बन किस चीज़ का प्रोजेक्ट है, वी टाइगर, ठीक है। या अगर बड़ा नाम है तो अपने हिसाब से जैसे शॉर्ट कर सको। इतनी बातें समझ में आई? चलो देखो, अब मैंने इसको बना दिया। अब इसको बनाने के बाद अगर हम इसको देखना चाहें क्या ये मेरा कैसे बना है, तो देखो ये आपको ये जो हमने बनाया, क्या बनाया हमने, पैकेज। पैकेज माने क्या होती है, सिंपल सा कुछ नहीं, फोल्डर है। पैकेज माने कुछ ज़्यादा नहीं है, फोल्डर ही है। ये समझो कि कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं तो कुछ नहीं है। जैसे देखना चाहो देखो, यहाँ पे हमने किया अल्टर इंटर, ये देखो मैं पहुँच गया यहाँ, सीधा डायरेक्ट हम इसे ब्राउज कर लेते हैं, ये खुल गया। ये कैसे खुला सबको पता है कि नहीं, क्यों जी नहीं पता, कुछ बोल नहीं रहे हो। चलिए देखिए वैसे क्या है, जैसे जब हम यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे उसी दौरान हमको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। जैसे हम प्रोजेक्ट के लिए किया, नेक्स्ट किया, यहाँ हमको बताया जाता है देखो मेरी फाइल कहाँ पे सेव हो रही है, ठीक है। ये है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मेरा वर्क स्पेस जहाँ होगा वहीं मेरी फाइल सेव हो रही है। तो ये कहाँ पे है, सी यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप एंड सेलेनियम टूल के नाम से एक फ़ोल्डर है। चलो मैं यहाँ चलता हूँ, देखो वैसे तो सिंपल हम यहाँ भी जा सकते हैं। पहले कहाँ थे, सी यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, फिर डेस्कटॉप, फिर इसमें सेलेनियम टूल है, ये इसके अंदर ये वाला मेरा है, ठीक है। अब देखो इसी कार्य को इतना मैं घुमा कर जो मैं पहुंचा, इसी कार्य को देखो ईजिली हम यहाँ से पहुंच सकते हैं। यह है मेरा डेस्कटॉप, सी यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये सीधा सीधा यहाँ पे है, क्योंकि डेस्कटॉप है ना, तो डेस्कटॉप तो मेरे सामने ही दिखता है मुझे ना, यहीं ओपन कर लो। देखो हम वहीं पहुँच गए कि नहीं, ईजिली। अब इसके अंदर हम देखो ओपन करते हैं। अब देखो हमने ये पैकेज बनाया कहाँ, SRC के अंदर। ये लो हम चले जाते हैं SRC में देखो क्या मन किस नाम का फोल्डर बन गया, कॉम, क्योंकि मैंने पहले कॉम लिखा था। फिर क्या बना, EVS, फिर नेम ऑफ कंपनी माने प्रोजेक्ट, ये हमें प्रोजेक्ट का। अगर अब देखो इसका आगे मैंने कुछ नहीं बना, देखो कुछ नहीं है। अब देखो जैसे अगर किसी को देना है तो इसी फाइल को कॉपी करो, हैंड ओवर कर दो, सीधा डायरेक्ट पूरा प्रोजेक्ट कॉपी हो गई उसको, यहीं से मिल गया कि नहीं उसे। और ये सोचो ई क्लिप, ये पूरा ई क्लिप हमें उठा के देना पड़ेगा। अरे ई क्लिप तो एक माध्यम है, ई क्लिप थोड़ी ना कुछ है।
वो तो एक एडिटर है ना, IDE है, इट मीन द रन कराने वाला है बस। उससे ये हमें बेनिफिट होती है कि हमको इसमें सजेशन ज़्यादा मिल जाते हैं। हम थोड़ा सा लिखता हूँ CHRO क्रोम ड्राइव, इस कंट्रोल स्पेस करता हूँ, सजेशन मिल जाते हैं हमें, बट वहाँ नहीं मिलती हमें, इसलिए हम एडिटर यूज करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो, ये बातें क्लियर हुई। अब देखिए, अब इतना काम करने के बाद अब देखो सीधा सीधा डायरेक्ट अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, एक क्लास। अब देखो हम क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास सीधा डायरेक्ट हम ऐसे ही बना लेते हैं? नहीं, हमें ऐसे नहीं बनाई जाती है। हम जैसे देखो ये है, ये मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। सपोज करो अगर लॉगिन का ऑटोमेट ना करना हो तो, अगर लॉगिन का करना है तो कोई बात नहीं, यहीं से यूज कर सकते हो, बट हमें अंदर से हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज करो कि हमें इन सभी पे करना है। अब इन सभी को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। ये तो क्लियर है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझते हैं। चलिए अभी देखिए, ए से होम, ये होम है ना, ये भी एक मॉड्यूल है, कैलेंडर भी एक मॉड्यूल है, लीड भी एक मॉड्यूल है, सब देखो ये अपने आप में एक मॉड्यूल है। इतनी बातें समझ में आई? ऐसे ही देखो ये मोर क्या है, एक मॉड्यूल है, बस नाम मोर है ना, है तो वही, बट अभी देखो मॉड्यूल के अंदर ये और भी मॉड्यूल है, इसको सब मॉड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब मॉड्यूल, SUV। इतनी बातें क्लियर हुई? मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल, तो सब मॉड्यूल हो जाते हैं हम। ठीक है, अब सपोज करो हमको ये ऑटोमेट करना है। ये लीड ऑप्शन किस नंबर पे होना चाहिए? 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे है ना। फर्स्ट इज द होम, कैलेंडर एंड 3rd इज द लीड। अब देखो यही चीज हम इसको पहले, सबसे पहले क्या होती है, मेरा क्या राइट होता है? टेस्ट केस। क्या राइट होती है? अब ये टेस्ट केस कहाँ होती है? मैनुअल में। समझ रहे? ये हमारी कहाँ होती है? ये मैनुअल में होती है टेस्ट केस, लेकिन ऑटोमेशन में क्या होती है? टेस्ट स्क्रिप्ट। ये कहाँ होती है? ऑटोमेशन में। ठीक है, ये देखो, हम अगर कोई टेस्ट केस लिखा है तो टेस्ट केस माने हम कहाँ की बात कर रहे हैं? मैनुअल में कहीं लिखा है। अब मैनुअल में कहाँ लिखा होगा? एक्सेल में लिखा होगा आई थिंक, या कोई एडिटर का यूज कर किया गया होगा। ठीक है, एज एडिटर का मतलब एज अ नोटपैड, ऐसा कुछ होगा, बट वो कुछ ऐसी जगह है, दूसरी जगह, जहाँ से वो ऑटोमेट नहीं होता है, केवल माने टेस्ट ही लिखे जाते हैं। क्योंकि टेस्ट केस लिखने के लिए कुछ एडिटर भी हैं, उसमें क्या होती है, हमको सजेशन मिल जाती है थोड़ी सी ज़्यादा। थोड़ा सा हम लिखते हैं भैया टेस्ट लिखे, टेस्ट केस आ गया पूरा, या उससे संबंधित मिलता जुलता वर्ड मीनिंग दे दिया। हमने 2 अक्षर लिखा, जैसे मैंने ऑटोमेशन लिखा, AUT लिखा, वो ऑटोमेशन छापना शुरू कर दिया सामने। तो ऐसा कुछ होता है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये देखो, लेकिन जो हम ऑटोमेशन में लिखते हैं ये क्या होती है? टेस्ट स्क्रिप्ट। तो इसीलिए हम ये जो मेरा क्या है, थोड़ी सी वैसे कैंसिल करते हैं, ये मैंने क्या लिखा? पैकेज, नेम ऑफ पैकेज। अब इसको देखो राइट क्लिक करते हैं, रीनेम कर लेते हैं, क्योंकि इसका नाम अभी हमें चेंज करना था। ये यहाँ पर रिफैक्टर। अब यहाँ पर क्या कर दें? डॉट टेस्ट स्क्रिप्ट। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई? अब ये देखो, ये हमारी क्या हो गई? टेस्ट स्क्रिप्ट हो गई। अब इसके अंदर लिखी जाएगी। अब देखो, अब हमारे टेस्ट केस किससे संबंधित होनी चाहिए? ये सभी मॉड्यूल संबंधित।
अब देखो, अब यहाँ पे सपोज करो कि ये हमारे पास कुल कितने मॉड्यूल हैं, 10-12 मॉड्यूल है। तो ये देखो, जितने मॉड्यूल होंगे उतने हमको ये क्या बनाने पड़ेंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट। ये क्या डबल आ गया भाई, मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दिया, देखिए ठीक है। तो हमने क्या बना, देख पैकेज बना टेस्ट स्क्रिप्ट नाम से। लेकिन अब ये इस, अगर मैं टेस्ट स्क्रिप्ट नाम से पैकेज मैंने क्रिएट किया, अब इसी के अंदर सारी ऑटोमेशन होगी, क्या ऐसा होना चाहिए? ये क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे किस पे होनी चाहिए, सपोज करो मैं किस पे कर लूँ, लीड पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, कंटेंट। सपोज करो एक छोटा सा लीड है, मुझे लीड पे ऑटोमेट करना है, किस पे, लीड पर ही करना है। आप देखो, तो हम इसको ऐसे नहीं बनाते हम। अब इसको देखो, मैं फिर से एडिट कर रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे हम डॉट लगा के क्या कर देते हैं, लीड था ना, ये कैपिटल नहीं होगा, सॉरी, लीड, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब इससे ये क्लियर है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें रखी जाएगी वो सभी हमारे क्या हैं, केवल लीड संबंधित सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी मैंने आप लोग को समझाया ना कि जैसे यदि सपोज करो कि हम यहाँ से शाम को जाते हैं, सारे कपड़े को रखने के लिए एक अलमारी बना लो, पूरे कपड़े तो वहीं रहेंगे ना, हमें सुबह के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, शूज को उतारने के लिए एक जगह बना लो। पता चला हम मनमानी कहीं भी फेंक दें तो मिलेगी, आज तो मिलेगी, कल मिलेगी, बट अगर इसको 1 महीने बाद में पूछना चाहूँ तो नहीं मिलेगी, तब वो तो पता नहीं किधर चला गया। इसीलिए क्या है, हम ऐसे ही करते हैं। अगर अब ऐसे सपोज करो, अगर ऐसे जितने ये देखो, जितने ये किधर गया जी, जितने ये मॉड्यूल हैं, अगर मैं उतने यहाँ क्या बना दूँ, बार बार इस पर क्यों आता है, ये पैकेज, इसमें हमें एडिटिंग करने में आसानी होगी कि नहीं, इजीली हम एडिटिंग कर पाएंगे। अब जैसे कभी हमें कोई दिक्कत आई लीड वाले में, हमें सिर्फ किस में जाना पड़ेगा, लीड में। कंटेक्ट में प्रॉब्लम आई, कंटेक्ट वाले फोल्डर में सिर्फ जाएंगे बस, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे रखते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, अब इसे हम बनाते हैं क्या, क्लास। अब ये देखो, अब क्लास हम कैसे लिख लूँ, अब लिखूँ ऑटोमेट वी टाइगर, जो भी ऐसे टाइप कर दूँ, कैसे रहना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं लिखी जाती, अभी मैंने पहले भी बताई, ठीक है। केस तो है ही, हमें कैसे करने हैं, बिहाफ ऑफ टेस्ट केस, टेस्ट केस के बिहाफ पे करना है मुझे। अब तो सबसे पहले टेस्ट केस राइट करना होता है। टेस्ट केस तो आई थिंक सबको पता ही होगा शायद थोड़ी बहुत। जैसे देखो, जैसे 1 नंबर पे मान लो, मान लेते हैं वेरीफाई, वेरीफाई किस पे कर दूँ, माने लीड, ठीक है, वेरीफाई लीड ऑन 3rd नंबर, जो भी नंबर डाल लो, जैसे भी कर लो। सपोज करो एक ऐसा टेस्ट केस बना है मेरा कि वेरीफाई करना है कि मेरा 3रे नंबर पे है या नहीं, ठीक है। वेरीफाई लीड्स ऑन ऑप्शन या 3rd नंबर, जो भी है, इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट, अब ये समझो, अब 3रा नंबर पे यदि वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, लीड पे क्लिक करानी होती है। अब हमें क्या करनी है, इसमें एक अकाउंट बनाना होता है सबसे पहला काम, क्योंकि ये सब तो रहता नहीं है, यस सर, बैंक में रहता है ना, तो हमें क्या करना होता है, क्रिएट अकाउंट। अब देखो नंबर 2 पे वेरीफाई, देखो अगर हम ऐसे लिख दें क्रिएट अकाउंट, अगर हम ऐसे लिख दें देखो वेरीफाई क्रिएट अकाउंट, अब ये देखो
जैसे अब इसका क्या मतलब है, अब इसमें देखो माने कन्फ्यूजन आएगी। अब ये वेरीफाई जो क्रिएट अकाउंट है किसका है, लीड का है। कि किसका है? देखो ऑर्गेनाइजेशन में भी है, देखो यही देखो यस सर। कॉन्टैक्ट में भी है, लेकिन देखो ये भी देखो सजेशन भी दे रहा है कि नहीं अपना, ये क्रिएट किसका क्रिएट कर रहा है, तो भैया हम लीड का कर रहे हैं, तो हम काहे नहीं ऐड कर रहे हैं? हमको भी तो करना पड़ेगा ना ये चीज़। देखो अब ये टेस्ट केस कैसे लिख रहे हो वो तो अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे वेरीफाई क्रिएट अकाउंट ऑन लीड ऐसे भी लिख कर लो, या वेरीफाई लीड ये माने यहाँ भी लिख लो, या जो भी कर लो। चलो यहीं क्या यहीं कर लेते हैं हम लीड्स। क्लियर, इतनी बात हुई। ये तो अब वेरीफाई करना है। अब ये वेरीफाई कहाँ से करनी है, कुछ करूँ। देखो टेस्ट केस ऐसे मनमानी नहीं लिखी जाती है। टेस्ट केस क्या होती है, हमको ये लिखी भी जाती है और मैनुअल हम ऑटोमेट कर रहे हैं। देखो हम यहाँ पे मैनुअल भी बता रहे हैं, ऑटोमेशन भी है। ये देखो ये क्या है, मेरा राइटिंग कोड है, सॉरी टेस्ट केस है, और ये क्या है मेरा, ये मैनुअल हम चला रहे हैं। अब इसमें देखो हम क्रिएट कर रहे हैं इसे, ये क्रिएट है ना। अब इसमें हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हम इसमें क्या करते हैं फिल करते हैं। सब वॉच करो ऐसे फिल कर लेते हैं हम XYZ। देखो ये मैंडेटरी ऑप्शन भरना पड़ेगा। चलो मैंने 3 ऑप्शन भर दिए, जो भी मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। देखो अब ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ, लीड। लीड्स में क्या क्रिएट हुआ, अकाउंट क्रिएट हुआ है। क्लियर। लेकिन अब ये देखो कुछ जगह आके रुक गया, ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारी आ गई। अब ये वेरीफाई करना है मुझे। अब इस पेज को हम क्या बोलते हैं, डिटेल पेज। हो गया, इंफॉर्मेशन ही है। इंफॉर्मेशन का मतलब डिटेल ही होती है। जैसे इंफॉर्मेशन मैंने क्या बताओगे, अपना पूरा डिटेल बताओगे। डिटेल भी वही है, चाहे ये इंफॉर्मेशन लिख लो चाहे डिटेल लिख लो। जैसे इंफॉर्मेशन लिखना है तो भैया इंफॉर्मेशन सीधा लिख लो वहीं पे। देखो अभी क्या है, माने वेरीफाई लीड अकाउंट ऑन डिटेल पेज या फ्रॉम इंफॉर्मेशन पेज। अब इसे देखो हमें क्लियर हो गई ना। अब देखो ये तो यहाँ से वेरीफाई हुआ, दूसरी फिर देखो थर्ड नंबर। अब देखो वेरीफाई करना है मुझे, फिर से क्रिएट करनी है। अब देखो और कहाँ से वेरीफाई हो सकता है इसमें, जैसे हम लीड पे क्लिक करते हैं, देखो XYZ के नाम से यहाँ पे देखो कुछ बना होगा। नहीं है क्या? ये कुल 38 है, नेक्स्ट सेकंड ये देखो ये है ना, है कि नहीं। अब मुझे वेरीफाई करना है ऑन लीड पेज। लीड्स पेज, ठीक है। अब इसको देखो हम ये बोलते हैं, माने ऑन लीड्स पेज या लैंडिंग पेज ऑन लीड। लैंड मैंने उतरना, यस सर। यही होती ना। जैसे अभी देखो कहने का मतलब, अभी देखो एज इट सपोज करो माने यही मेरा है। अब मैं यहाँ पे जैसे ऐसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हम किसे पहुँचते हैं, लीड वाले पेज पे। तो इसी को तो हम लैंडिंग पेज भी बोलते हैं, लैंडिंग ऑन लीड पेज। यहाँ क्या है, इसको भी बोल सकते हैं लैंडिंग ऑन माने इंफॉर्मेशन पेज या डिटेल पेज, ये बोलते हैं नहीं। तो ये देखो ये चीज़ें, अभी कहाँ मैं पहुँचा था, आई थिंक ये देखो इतनी बातें क्लियर हुई। इतनी बातें समझने में अभी किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो
अब मुझे अगला टेस्ट केस लिखना है, टेस्ट केस नंबर 4 सपोज करो। अब देखो वेरीफाई करना है मुझे। वेरीफाई में क्या क्या करनी है, ये हो गई। अब इसमें अब एक दूसरी से ऑप्शन ले लूँ, देखो डिटेल मान डिलीट, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे डिलीट करना है, ठीक। सपोज करो मैं नोटपैड पे गया, अब यहाँ पे मैंने लिखा, ये देखो टेस्ट केस आपको खुद राइट करने हैं। वेरीफाई डिलीट, डिलीट अकाउंट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। हमें कहाँ से डिलीट करना है, लीड पेज से डिलीट करना है। अब देखो सेम चीज़ें हम यहाँ से भी तो कर सकते थे। फाइव नंबर, ये बातें क्लियर हुई। हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे जब इसे हम अकाउंट इसे क्रिएट करते हो देखो यहाँ पे भी डिलीट ऑप्शन आता है कि नहीं। अच्छा देखो मैं यहाँ पे कुछ अकाउंट भर दिया जो भी, यहाँ पे ये भरी है, डुप्लीकेट करना है, एडिट करनी है, इसके लिए अलग अलग देखो टेस्ट केस बनते हैं। अब हमें ऐसे टेस्ट केस बन गए, वेरीफाई एडिट अकाउंट, एडिट हो रहा है कि नहीं, कहाँ से एडिट करना है वो भी ऑप्शन है। इतनी बातें समझ में आ गई। देखो अब इसी प्रकार से आप लोग टेस्ट केस, मोर टेस्ट केस राइट करेंगे, बट हम 5 टेस्ट केस पे काम कर रहे हैं। चले आगे। अब ये देखो जैसे हमारा क्या है, वेरीफाई लीड ऑप्शन, सपोज करिए सेम यही चीज़ें। अब इसी चीज़ को हमें क्या करते हैं, जब हम यहाँ बनाते हैं यही चीज़ लिखते हैं यहाँ, क्लास ही है ना, का एरर दे रहा है। अच्छा लेंथ अपर केस लोअर केस लेटर, अरे वो क्लास होगा कैपिटल करिए ना पहला लेटर। सॉरी 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 सॉरी, कार्ड पे फिट करिए। ओके ओके ओके। क्लास क्रिएट हमें कैपिटल करना है पहले, तो हम क्या करते हैं, बिटाइए ना, ठीक है। क्या सर पेज? पेजेस, क्योंकि यहाँ पे एक पेज की तो बात हो नहीं रही है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, देखो इधर ध्यान से देखो, ये पेज नहीं है ना। जैसे देखो ये लीड है, लीड के अंदर देखो मल्टीपल पेज होते हैं ना। जैसे देखो ये अभी कहाँ पे पहुँचे हैं, इन्फॉर्मेशन पेज, यस सर। इट मीन डिटेल पेज, यस सर। एडिट कर रहे हो ये एडिट पेज, क्रिएट कर रहे हो क्रिएट पेज, क्लियर हुई। यस सर। इसीलिए हम क्या किया, इसे पेजेस कर दिया। ये हम बना दिए क्या, क्लास। क्लास में आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है, चलो कुछ मिस्टेक शायद नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ लिखते हैं क्या, मेथड। नेम ऑफ मेथड। अब देखो मेथड नेम हमें कैसे लिखनी होती है, पब्लिक वाइड, देखो स्टैटिक नहीं बनाते हैं, ठीक है। स्टैटिक बनाना होगा तो बाद में बताई जाएगी आपको, बट हम क्या करते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं, क्योंकि हमें नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट के सारे यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेम ऑफ मेथड देते हैं, क्लियर। तो
अब ये नेम ऑफ मेथड जो है ये हमारे है कौन, यही है, ये यही हमारे क्या है, नेम ऑफ मेथड, मेथड के नाम। इसमें से देखिए मैंने एक कॉपी किया था ना जी, किसका समझ रहे हैं, दिख रहा है ना। अब उसके बाद देखो, अब इसे देखो, ये हमें क्लियर है ना, ये मेथड हमारा किस लिए है, अच्छा फर्स्ट लेटर इज स्मॉल लेटर ना, सॉरी। देखो जो हमारे टेस्ट केस रहते हैं, अब इसमें देखो अगर कुछ चाहो तो थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन सारे मैटर उससे ही मिलने चाहिए। जो हमारे मेथड बनते हैं ऐसे मनमानी मेथड नहीं बना दिए जाते हैं। जो हमारे टेस्ट केस के मेथड के नेम होंगे या टेस्ट केस का नाम होता है वही चीज़ें हम यहाँ पास करते हैं। इसीलिए तो हमें जिसको संशोधन करनी है, देखो सबसे पहले किस पे जाते हैं, उस समय हमारे पैकेज पे चले जाते हैं, जैसे लीड वाले पैकेज पे जाना, लीड वाले पे, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट पे, फिर कंटेंट है कंटेंट, जिस वाले में जाना उसमें चले जाए। अब उसमें किस पे जाते हैं, हमें ये लीड वाला है, लीड वाले पहुंच गए हैं क्योंकि यहाँ एक ही है। अगर इसी में सब मॉड्यूल होता तो मल्टीपल मॉड्यूल को नाम बता देते हैं। अब इसके अंदर मल्टीपल मेथड हो जाते हैं टेस्ट केसेस, क्योंकि देखो सब उसके अंदर बहुत सारे होते हैं ना मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल, तो देखो अब उसके इधर सब क्लासेस बनते चले जाते हैं। अब हमें मेथड बनानी है, मेथड में ऐसे इस टाइप से हमें बनानी है। अब ये देखो, अब मेथड में हम क्या लिखते हैं, कोड। लेकिन अब देखो कोड में हम लिखें तो लिखें क्या, सबसे मेन प्रॉब्लम। जैसे अब यहाँ पे देखो, इसको समझने की कोशिश करो। देखो लिखा है क्या, वेरीफाई क्रिएट माने लीड क्रिएट अकाउंट, ठीक है। ये देखो अब क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्रिएट अकाउंट करना है, क्लियर। और वो भी कहाँ से वेरीफाई करना है मुझे, इंफॉर्मेशन पेज या डिटेल पेज, जो भी पेज हो मेरा कंफर्म, वहीं से वेरीफाई। अब वेरीफाई का मतलब क्या होती है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट। अब देखो इसको काम करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो अगर हम मैनुअल करें, नॉर्मली हम मैनुअल की बात करते हैं कि अगर हमें मैनुअल करना है, वेरीफाई करना है कि ये मेरा बना या नहीं बना, तो हम ऐसे ही करते हैं ना, सिंपल सा एक ब्राउज़र लॉन्च करते हैं, ठीक है। ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद, जैसे मान लो ये क्लोज कर दिया मैंने सिंपल सा क्या करता हूँ, एक ब्राउज़र लॉन्च करता हूँ। ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद अब इसमें क्या फिल करता हूँ, यूआरएल फिल करते हैं। यूआरएल फिल करने के बाद लॉगिन पासवर्ड देते हैं। लॉगिन पासवर्ड देने के बाद ये होम पेज हमारा आ जाता है, ठीक है। अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, जैसे देखो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें उतना काम करने पड़ेंगे ना। फिर हम लीड पे क्लिक कर रहे हैं। देखो जो पहला वाला टेस्ट किया था लीड थर्ड नंबर, तो लीड जो थर्ड नंबर था वो तो बाहर से ही हो जाता कि तीसरे नंबर पे है या नहीं, क्लियर। लेकिन इसके अंदर वाले पे जाने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्रिएट में हमें लिखना पड़ेगा कि भैया मैंने यहाँ लिखा www, इसमें लिखा मैंने लो PPP, इसमें लो मैंने MM कर दिया। मैंने इतना करने के बाद और भी डिटेल भरना चाहो भरो, जो जो डिटेल भरे हो ये सभी भरने के लिए तो एक वेरिएबल से आते हैं ना। यही हमारा क्या हुआ, एक्सपेक्टेड। क्या हुआ, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यही नाम दिए हैं, अकाउंट क्रिएट होने के बाद मेरा यही नाम से अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। जो अकाउंट क्रिएट होगा वो एक्चुअल होगा। ये बातें समझ में आई। अब यहाँ पे देखो मेरा एक्सपेक्टेड है, ये तो मिल गया। मैंने नाम दिया भैया, फर्स्ट नेम में यह है, लास्ट नेम में यह है, कंपनी नेम में यह है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ से अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है जो मैंने www दिया था, मैच या ना मैच, फर्स्ट नेम लास्ट नेम PP दिया था, मेरा मैच हुआ कि नहीं। कंपनी नेम दिया, मेरा मैच हुआ कि नहीं। मैच हुआ, मेरा टेस्ट केस पास, अदरवाइज फेल। बस रिजल्ट इतना ही चाहिए मुझे।
पास एंड फेल। तो देखो इतने काम के लिए हमें करना क्या क्या पड़ा। ब्राउजर लॉन्च, ओ समझ गए, हो गया अपना लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद क्रिएट अकाउंट, ठीक है। अब समझ गए, इतना स्मार्ट हो ही गए ना आप, पूरा पूरा लिखे तभी। हाँ अब देखो क्रिएट हो गया, फिर क्या करना है, वेरीफाई। क्रिएट करोगे तब अब यहीं पे हमें क्या करना है, देखो हमारा मेन आंसर यही है, वेरीफाई। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना है मुझे, अब लॉग आउट। लॉग आउट एंड देन आफ्टर लास्ट में क्या करना है, क्विट, इट मीन द क्लोज पेज या ब्राउजर। इतनी बातें समझ में आई थोड़ी थोड़ी। ये तो थी एक टेस्ट के लिए वर्किंग, ठीक है। इतनी बातें अगर जिसको ना समझ में पूछ लो। देखो हमारे काम एक्चुअल ऐसे ही होते हैं, जो टेस्ट केस राइट किए जाते हैं उसका, और इसी को ही हम बोलते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग, यही है, कुछ नहीं है। और भैया क्रिएट से लेकर के डिलीट तक, लॉगिन तक कर दो, ओपन से क्लोज तक, यही होगी। ये बातें समझ में आई। अब इसी प्रकार से हम दूसरा भी मेथड बनाते हैं। अभी दूसरा मेथड हमारा किस नाम से हो जाता है, सपोज करो इस नाम से होती है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, देखो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है, एक बार बना लोगे उसी को फिर कॉपी पेस्ट मार लोगे, थोड़ी सी उसमें मॉडिफाई कर लोगे, लेकिन ईमानदारी से खुद करोगे। आपको समझना है तो, मैंने पहले भी बोला फिर से बोल दे रहा हूँ कि आपने इसके पहले नहीं पढ़े हैं कोई ज़रूरत नहीं, बट आज से अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, काम करना स्टार्ट कर देंगे। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी नहीं बैठ जाओ वीडियो देखना पढ़ना शुरू कर दो, ये थोड़ी नहीं पढ़ना होती है, काम करना। इतना काम कर दो पीछे की 8, 10, 15 वीडियो कंप्लीट रेडी हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे लॉजिक लगेंगे। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई ना। देखो अब इसी प्रकार से देखो हमने दूसरा बना दिया, इसी प्रकार से हमने तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से हम बनाते चले जाते कि नहीं जी। लो अब फिर से हम एक और यूज कर लेते हैं। अब इसे देखो ये डिलीट वाला भी करना है मुझे, तब देखो अब लेकिन क्रिएट में तो कुछ चेंजिंग होगी ना, ये क्या करना, क्रिएट ऑन फ्रॉम डिलीट पेज, सही तो है, ये सही है। अभी देखो डिलीट करना कहाँ से करना है, लीड पेज से। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद डिलीट करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद वेरीफाई करोगे मेरा अकाउंट डिलीट हो गया कि नहीं। इसका मतलब समझ में आया कैसे करना है। जैसे देखो ये है, हमने पहले ये कैसे अकाउंट बनाया, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद हमने इसमें सारे में चेक कर लिया। अब चेक कैसे करना है ये आप जानिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे यहाँ पे देख लीजिए कुल कितने हैं, यहाँ पे 40 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। लेकिन अब उसमें से एक पे ऐसे क्लिक करिए और यहाँ से हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये डिलीट तो हो गई,
देखो डिलीट तो हो गया ना, अब वेरीफाई तो हो गई, मेरी एक कम हो गई। बट अगर ये वेरीफाई करना एग्जैक्ट मेरा वही डिलीट हुआ कि नहीं, तब तो दिक्कत है ना। तब तो मुझे भैया ये नाम मैच कराओ, अरे क्लिक ना हो भाई, ठीक है। अब या तो इसे क्लिक करके यहाँ से एडिट कर लो, डिलीट कर लो, लेकिन हमें कहा गया यहीं से डिलीट करना है। क्लियर कि ये नाम मिलने नहीं चाहिए, ना मिले तो पास, क्योंकि डिलीट हो चुका, क्योंकि जिस नाम से क्रिएट किए रहेंगे, क्योंकि क्रिएट वाला वेरिएबल में सारा होल्ड रहेगा, ये मेथड परफॉर्म करने हैं। अब इसी प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगी कि नहीं? क्यों जी? पूरा 1 घंटा पहले। चलो देखो अब क्या है, जैसे देखो अगर हम ऐसे देते हैं और अभी देखो हम तो देखो काम इस पर तरीके से करते हैं। अब इसमें यदि सपोज करो कि कोई प्रॉब्लम आई, जैसे आज के समझो आज मैंने काम कर लिया, काम करने के 6 महीने साल भर बाद अगर कोई पूछे या हमें से पूछा जाए यार इसमें देखो इस पेज वाले पे लीड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे लीड पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ, बट वो आज चला रहा हूँ तो डिलीट वाले में एरर दे रहा है, ठीक है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा कैसे, अब मुझे इक्लिप जाना पड़ेगा। इक्लिप में ये सब सारे देखो इस पेज पे पहुँच जाओगे इजली, इस पेज में इस पेज को ओपन करोगे। अब इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, मेथड्स हैं। अब इस मेथड को खोजना बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक मेथड तो बनेगा नहीं, हजारों मेथड हो सकते हैं, तब तो बड़ी दिक्कत की बात आ जाएगी। जब इतने लंबे मेथड होंगे, सपोज करो 50 ही मेथड, अब हमें हर 50 मेथड को वेरीफाई डिलीट, वेरीफाई क्रिएट, वेरीफाई, कुछ दिमाग में और घुसा नहीं, समझ में आया, एग्जैक्ट मिला, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं होता, तो हम उस समय हम क्या बात करते हैं, इसको बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा है तो कहा कि मैं, इसको हम बोलते हैं टेस्ट केस आईडी, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, टेस्ट केस आईडी। अभी आईडी हमारी यूनिक होती है ना, ये सब नामें मैच कर सकते हैं, बट ये तो नहीं मैच कर सकती है। इसीलिए हमको ये जो नाम बनाए गए हैं इसी में हमें लिखना है 001 या 0001 401 जैसी मर्जी हो। अब इसी को हम बोलते हैं आईडी। अब जब भी कभी बात आएगी तो हम कहेंगे यार वो लीड वाले हमें जो आईडी नंबर 50 है प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। पूरा पुथन्ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली 50 का 50 पे पहुंच जाओ, 20 का 20 पे पहुंचो, 25 का 25 पे पहुंचो। नहीं मिल रहा है, कंट्रोल F करो, फाइंड मारो, पहुंच गए। हाँ अरे ये नेम ऑफ तो मेथड है, हमने इसी पे ही में प्रॉब्लम आ रही है ना, नहीं समझ रहे, कहाँ एरर आ रही, देखो यहाँ मैं नहीं डाल सकता, यहाँ मैं नहीं लिख सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता है, बट लास्ट तो हो सकता है, मिडिल हो सकती है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो जैसे अब इसको करना है, फिर वही 002, यहाँ पे 003, देखो इस प्रकार से हम दे देते हैं टेस्ट केस आईडी नंबर। अब देखो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसे आपने कुछ रजिस्ट्रेशन किया है, जब कुछ रजिस्ट्रेशन करते हैं देखते हैं उसके सामने कुछ नाम लिख करके कुछ नंबर आते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड, कुछ ऐसे ही देखो जैसे होता है, या आपने कुछ फॉर्म वॉर्म भरा होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें नंबर आते तो हैं। जैसे सपोज करो कि LIC की हम बात कर लेते हैं, LIC तो यहाँ तो लमसम काफ़ी लोग जानते होंगे, खाता भी खुलवाए होंगे, ठीक है, घर पे वाले खुला होगा, ठीक है। अब उसमें क्या होती है
जैसे हमारी डिटेल तो ली जाती है, यस सर। बट आईडी जो उसमें मिलता है आईडी नंबर, वो आईडी नंबर हमारे अनुसार नहीं मिलता। जैसे नंबर प्लेट ही है, सपोज करो नंबर प्लेट होता है गाड़ी का, तो नंबर प्लेट क्या होती है, क्या हमारे अनुसार वो नंबर देता है? हैं? देखो मैं यहाँ कॉमनली बात कर रहा हूँ भाई। हाँ हाँ बात सही है सर, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वो नहीं मिलता अपने नंबर से। जैसे क्या होती है, जैसे आप लोगों का नंबर प्लेट ही था ना, तो देखिए नंबर प्लेट के साथ साथ कुछ अक्षर भी मिलते हैं, यस सर। ML, PQ, UP, AA, LB, GXY, जो भी होता है, कुछ नंबर आते, अक्षर आते हैं नहीं, नंबर भी आते हैं, अक्षर भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आपके पास, ठीक है। जैसे आप अब अभी कंपनी में जब जाएंगे तो कंपनी में आपको एक आईडी मिलती है, आईडी कार्ड, ठीक है। उस आईडी कार्ड पे एक उसका नंबर होता है। तो देखो स्टार्टिंग में कंपनी नेम लिखा रहता है, यस सर। जैसे मान लो सपोज करो EVA 00 520 875 925, ऐसा होता कुछ ना, तो कुछ अक्षर ये होता है। तो चाहो तो इसको ऐसे भी कर लो, VT बिटाई करे ना, BT 001 BT 002, ऐसा भी हम दे सकते हैं। यस सर। अब इससे देने से क्या मतलब है, सपोज करो सेम मॉड्यूल सेम वर्क किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी है, एक वी टाइगर में है, एक गूगल क्रोम मान लो गूगल में है, ऐसा कुछ एप्लीकेशन है सेम है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति समझ करो स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, तो इस स्कूल के लिए बनाया तो सेम बनाएगा ना, सेम उनके स्कूल के लिए बनाया तो सेम एज इट दोनों का सेम रहेगा ना। यस सर। अब लेकिन मुझे दोनों को ऑटोमेट करना है, तो कैसे करें? आईडी से। तो बस ये देखो, ये आईडी नंबर मैच कर जाती है, तो हम यहाँ कंपनी नेम बदल लेते हैं, यस सर। VT AV कर लो, मैंने अभी वाले का स्कूल का है, ठीक है। कुछ RA कर लो, रमेश के स्कूल का है, समझ रहे हैं। तो अब इससे भी तो क्लियर हो रही है। जैसे कभी कभी ऐसा तो होता नहीं है, बट कभी कभी केसेस में ऐसा कुछ मैचिंग आ जाती है, किसी सेम व्यक्ति बनाने वाला है, सेम प्रोजेक्ट है, बस हल्का सा नाम चेंज किया, सारी चीज़ किया, उड़ा के उनको हैंड ओवर कर दिया। बहुत से एप्लीकेशन बनाने वाले व्यक्ति ऐसे ही हैं। और जैसे एक कॉमन बात करो, हॉस्पिटल वाले, मेडिकल या स्कूल, इन सब की जो सॉफ्टवेयर बनती है, एक बार डेवलपर बनाता है, बाकी हर टाइम थोड़े से नाम को मॉडिफाई करता है, एडिट करता है, चेंज करता है, लोगों को बदलता है, बस हैंड ओवर कर देता है, ले जाओ काम करो, ठीक है। ये देखो, ये बातें समझ में आई। उसके पैसे कम लगते हैं। ऐसे देखो हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, जैसे हमने ये 3 मेथड तो बनाया, सारी चीजें चल भी रही है, चलेगी प्रॉपर ना, चलने में कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब एक चीज ये बताओ, अब इसको रन कराने के लिए क्या करेंगे, मेन मेथड की जरूरत पड़ेगी। क्या हम यहीं पे मेन मेथड बना लें? यहीं पे मेन मेथड बना के कॉल कर लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो अब यहाँ पे देखो कितने मॉड्यूल हैं, ध्यान दो, इसके अंदर इतने मॉड्यूल हैं, फिर इसके अंदर सब मॉड्यूल हैं, ठीक है। अब इसमें कुल कितने मेन हो जाएंगे, जितने मॉड्यूल उतने मेन। अगर मुझे सबको चलाना है तो मैं कैसे चलाऊंगा? अब हर क्लास में जाओ, सबको रन कराओ, हर क्लास में जाओ रन कराओ, क्या ऐसे ऑटोमेशन होगी? नहीं, ये नहीं होगा। इसके लिए हम एक अलग से या तो पैकेज बना लेते हैं या अलग से हम अभी क्लास बना ले रहे हैं। हम यहाँ पे देखो ऐसे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ क्या बना लिए, क्लास। अब क्लास किस नाम से बना सकते हैं? रनर। अभी रनर में क्लियर है, खाली रन ही होगा और इसी में केवल मेन मेथड रहता है।
ये बातें समझ में आई? अब मुझे अगर इसको रन करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, जितने भी यहाँ क्लास बनाए रहोगे सब बस उसके केवल क्या बनाने हैं, ऑब्जेक्ट। बेटा ये ले आओ, VT है डायरेक्ट। हाँ बेटा ये ठीक है, VIT देखो यही है ना, ये देखो इधर इधर है, जहाँ देख लो बी टाइगर लीड पेज है ना, पेजेस। अब इसी की वेरिएबल है, मैंने होल्ड करा लिया, क्या है, लीड पेज। ठीक है, यस सर। अब उसके बाद क्या करना है, एल डॉट करते हैं। अब हमें मेथड आ जाते हैं, जिस मेथड को कॉल करो वो आ गया। इजीली रन हो जा रहा है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ से रन करेंगे, ये मेरी सारी रन हो जाएगी। जैसे अब लीड का ना हो, कॉन्टैक्ट का भी हो, तो कॉन्टैक्ट वाला भी ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे, वो भी कॉल कर लो, प्रोडक्ट का भी बनाओ, रन करा लो। अब मुझे जिसका चाहिए बस माने, अब मुझे सबको रन कराना है, कुछ नहीं, यहाँ पहुँचो, क्लिक कर दो, सब एक एक करके लेगा, एक एक ओपन करेगा, क्लोज करेगा, वेरीफाई करेगा, सबकी रिजल्ट हमको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके दे देगा। ठीक है, इससे हमें सारी चीज़, सबके आंसर हमको मिल जाएंगे। अब जिसमें प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम को हैंडल होगा, प्रॉब्लम हमको मालूम होगी, क्योंकि देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं है यहाँ आके आपको सब रन कराए। केवल हमारे पास, देखो मैं टेस्टर हूँ, मुझे बात सही है, मुझे कोड राइट करना है, रन कराना है, टेस्ट करना है, सारी चीज़ें, बट सबको किससे मतलब है, केवल कंसोल रिपोर्ट से मतलब है। जो रिजल्ट आंसर आई, आंसर में क्या आई, मुझे आंसर से मतलब है। लीड सक्सेस क्रिएट हो गया, अकाउंट एक सक्सेस हो गया, ये सक्सेस हो गया, ये सक्सेस हुआ, जितने सक्सेस हुए ठीक है, नहीं सक्सेस हुआ दिक्कत है, मैं बस उसी को चेक करेंगे। क्लियर हुई? ये देखो, अब आज से आप लोगों के लिए होमवर्क, ये जितने हैं इट मीन द 5, अगर और कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 5 टेस्ट केसेस फुल्ली ऑटोमेट करके। अब ऑटोमेट में क्या होगी, देखिए यहाँ पे लिखा है, इसे कंट्रोल दबा के इसे क्लिक करो। सबसे पहले क्या करना है, ब्राउज़र को लॉन्च करने का कोड लिखना है, क्लियर। फिर उसके बाद उसको लॉगिन करना है। कैसे लॉगिन करना है, अब ये गूगल मत लॉगिन कर लीजिएगा, अब ये मत कहिएगा इसमें तो लिखिए नहीं आप कौन सा लॉगिन करना है, ठीक है। उसके लिए देखो यहाँ पे ऊपर ही लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ठीक है, इतना समझने के लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद है यहाँ पे, फिर अकाउंट बनाने हैं, फिर उसको वेरीफाई करना है कि मेरा अकाउंट बना कि नहीं बना। क्लियर? सेम इसी प्रकार से सब, पहले एक का कर लोगे इजीली तो बस कुछ नहीं, सबके लिए आसान होगा। और वैसे सबके पास कोड ऑलरेडी रखा होगा, ठीक है, बस कुछ नहीं, मेन टॉपिक को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। इतना भी कर लोगे तो भी बहुत है, ठीक है। क्योंकि अब ये आज से ये नहीं कहोगे कि हमको हमें ये नहीं समझ में आया, ये नहीं पढ़ा हूँ, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम तभी लेके आना जब काम करके आओगे, यस सर, ठीक है। और अगर काम ना कर सको तो कम से कम हमारी संतुष्टि के लिए किसी दूसरे का पूरा पूरा प्रोजेक्ट कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि हम देखें तो लगे कहाँ, ठीक है।